रन ज्यादा नहीं थे, मगर फिर भी देखें 8 विकेटें उनकी गिर गई, आखिरी ओवर में स्कोर हुआ, ऐसा कुछ है नहीं है। सो पाकिस्तान को बहुत मेहनत की जरूरत है, नया टैलेंट भी है, ये सब नया टैलेंट है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बट स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं, मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि फुलझड़ी वाली स्ट्रैटेजी के साथ आप T20 नहीं जीतेंगे। वो जीत जाएंगे आप लोअर टियर की टीम्स में, जहां आपका गतका चलता रहेगा, वो गलतियां करते रहेंगे, आप गतका चलाते रहेंगे, चौके छक्के लगाते रहेंगे, वो बैटिंग करने आएंगे तो आप 60 में आउट कर देंगे, इसलिए कि वो डरते भी हैं, उनकी टेक्निक भी नहीं है। सो वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट का एक नारा है। बट जब आप भारत से खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, इस तरह से नहीं आप आगे बढ़ेंगे कि आप फुलझड़ी टाइप की बैटिंग करें। और जो सेट है, अब जैसे फरहान साहब ज्यादा है, बड़ा अच्छा खेले, 40 पे क्यों आउट हुए, सवाल तो ये है। शाहीन अफरीदी एंड पे आके अगर छक्के लगा सकते हैं तो आप इस तरह से क्यों नहीं हिम्मत पकड़ सकते थे। और फिर जो सेट बैट्समैन है, देखिए 10 किया 15 किया, ये सेट है, बहुत सेट है T20 में, मगर वहां से फिर मैच विनर बने ना। सो बैटिंग में आपको बताऊं कमी कहां हो रही है, टेक्निक की कमी है, यहां से कमी हो रही है, गेम की रीड की कमी हो रही है, और फिर बॉल को हाथ से ना परखना, उसकी कमी हो रही है। इसलिए तो कुलदीप डोमिनेट करते हैं, या बाकी के जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। बुमराह का आपने देखा कैसा उनका नया स्पेल था, इतना इतना गेंद उन्होंने सीम और स्विंग किया। पाकिस्तान से ये बात हमें दिखी नहीं है। सो शाहीन अफरीदी आगे तो गेंद करते हैं, मगर आगे गेंद आप तब करें ना जब गेंद मूव कर रहा है, अदरवाइज आप लेंथ बॉल करें। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर जब तक ये समझे वो, तब तक 2 ओवर में 20 पड़ गया था। तो एक जो हमें एग्रेसिव एक टेक ऑफ करनी थी, जहां पे आपकी 2-3 विकेटें आप लेते पहले 3-4 ओवर में, फिर ही कहानी बननी थी, ऑल आउट करना था भारत को, तभी आप 127 को डिफेंड कर सकते थे। इसकी स्ट्रैटेजी और है, इसका माइंडसेट और है, इसमें एग्रेशन की जरूरत थी, इसमें अकल की भी जरूरत थी। कहां पे कहता हूं, फिर से कहता हूं, हालांकि घिसी पिटी सी बात हो जाती है कि आपको ऑलराउंडर्स इतने ज्यादा के साथ जब आप जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की जरूरत होगी। सो जब आप 2 विकेटें गिर जाती हैं या 3 विकेटें पहले 6 ओवर्स में गिर जाती है, तो कहां से बैटिंग ने रिदम पकड़ना है। सो मैं उम्मीद यही करता हूं कि एक और मुकाबला है अभी भारत से, तो उसमें जो है ये डेटा इकट्ठा करें, एनालिसिस देखें कि कहां की जो बैटिंग है ना मिडिल ऑर्डर में, वो कई दफा फंस जाती है अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स। तो उनको फंसना नहीं है, उनको रिदम, सिंगल्स, ये वो, और फिर छक्का मारे ना। तो ये आप जब तक के आपका टेम्परामेंट स्ट्रांग नहीं होगा अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स में, फिर कह रहा हूं क्वालिटी साइड्स या ऐसी वर्ल्ड लेवल के स्टेज के ऊपर, तब तक आप अपनी मुहर ग्रेटनेस की नहीं लगा सकते हैं। बट देखिए मिरेकल्स होते हैं, आज पाकिस्तान को मिरेकल की जरूरत थी, नहीं हुआ। आगे चल के अगले मैच में हो सकता है मिरेकल हो सकता है अपनी गलतियों से सीख के एकदम से आगे बढ़े। सो इन अ वे अच्छा भी है कि एक और मुकाबला है, क्योंकि आपको दूध का दूध पानी का पानी होता दिखेगा, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वन ऑफ बैड परफॉर्मेंस थी, आगे जाके हम भारत को भी पकड़ सकते हैं, या कि हमारे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, एक गेम प्लान बेहतर होने की जरूरत है, आपकी फील्डिंग, फिटनेस, सबकी जरूरत है। और फिर आपको जब टॉप क्वालिटी की बैटिंग या टॉप क्वालिटी की बॉलिंग खेलते हैं आप, तो फिर वहां से आपने क्या सीखा और कैसे आपने आगे बढ़ना है। बुमराह को जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट मिली, उन्होंने यॉर्कर और लेंथ बॉलिंग पे आ गए वो। इसी तरह से हार्दिक पांड्या को इस्तेमाल किया, ठीक है थोड़े से एक्सपेंसिव थे, बट असल में भारत की जो बॉलिंग है ये रिलेंटलेस है, एक के बाद एक के बाद एक। ये नहीं है कि डिफेंसिव बॉलर्स हैं, सब अटैकिंग बॉलर्स हैं। सो पाकिस्तान को भी ऐसे ही सोचना है। मुकीम है, उनके पास ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन है, वो अटैकिंग ऑप्शन हो सकते हैं। इसी तरह से अबरार, उनकी अच्छा दिन था, सबसे अच्छा तो साम अयूब का था, उनको नहीं पकड़ सके वो। सो कहीं कहीं आपको एक रे ऑफ होप दिखती है, मगर बहुत जगह पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि एक डिफरेंस जो था बिटवीन टू साइड्स वो मैसिव था। यानी कि एक टीम जो थी वो सीमलेस, एफर्टलेस तरह से उन्होंने